औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई घने जंगल में पहाड़ों के दरमियान वाक़े तकरीबन 153 साल पुराने तारीखी मगर वीरान आसेफज़दा डाक बंगला का विजिट कराऊंगा, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं सदी के आखिर में 1873 में इस इलाके से मादनियात को कंट्रोल करने की गर्ज से तामीर किया गया था। मगर अफसोस अब ये वीरान हो चुका है, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसके अंदर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक कदीम तरीन तारीखी वीरान मस्जिद भी मौजूद है। आइए आपको इस डाक बंगला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। सारा ये घना जंगल है और ये देखिए ये रास्ता है। इस रास्ते से इन पहाड़ों के पीछे से मैं सफ़र करते हुए यहाँ पे पहुँचूँ और आप यकीन करें कि इस बंगला को ढूंढना ही एक एडवेंचर है। बड़ा मुश्किल मैंने इसको तलाश किया और ये सामने डाक बंगला है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एक हिंदू राजा का वीरान बाग भी है, वो भी आपको मैंने दिखाना है। और उसमें एक कुआं भी है। इसके अंदर जाने का रास्ता ये है। अच्छा, नमक, कोयला, जिप्सम और दीगर मादनियात की इस इलाके से तरसील के लिए यहाँ पे ये डाक बंगला तामीर किया गया। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स भी इकट्ठा किया जाता था। और ये चूँकि सारा साल्ट रेंज का इलाका है, तो इस वजह से यहाँ पे अंग्रेज़ ने इसको सोने की चिड़िया समझते हुए कब्ज़ा करना ज़रूरी समझा। और ये देखें आप, और मुझे बताया गया कि यहाँ पे सांप भी बड़े बड़े लंबे हैं। और चूँकि सर्दी है इसलिए गर्मी की निस्बतन यहाँ से सांपों का ख़तरा, ये आप कह लें खदशा, ज़रा कम ही है। और ये इसकी फ्रंट एंट्रेंस है। और यहाँ पे बाकायदा ख़जाना था, जो टैक्स इकट्ठा होता था वो बॉक्सेस में रखा जाता था और उन बॉक्सेस को ख़जाना कहा जाता था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये इसका फ्रंट व्यू है और ये आगे बरामदा है। इसकी छतें गिर चुकी हैं और मज़ीद अंदर ही जाके देखते हैं। ये एक तरह से आप कह लें कि अंग्रेज़ों का दारुल हुकूमत था। वो इस जगह पे बैठ के पूरे इस इलाके में माइंस की निगरानी करते थे। ये आप देखें। और ये बरामदा सारा गिर चुका है। और ये जो ऊपर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे लकड़ी के बाले वो फंसाए हुए थे, उसके ऊपर छत थी और यहाँ पे डाक आती थी और यहाँ पे बाकायदा घोड़े रखे गए थे और घोड़ों पे डाक आती थी। और फिर यहाँ से आगे मज़ीद जो दूसरे इलाकों में डाक भेजनी होती थी उनको घोड़ों के ज़रिए ही डिलीवर किया जाता था। मैंने काफ़ी डाक बंगले और रेस्ट हाउस मैंने बनाए अपने सरगोदा में, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। और वो ब्रिटिश दौर की ईंटों से बना हुआ है। ये ईंटें तराशी गई हैं, लेकिन ये ईंटें नहीं है, ये पत्थर तराशा हुआ है और इसको ईंट की शक्ल में यहाँ पे तराश के लगाया गया। यहाँ पे ये आग जलाने के लिए एक आतिशदान था, क्योंकि इस इलाके में रात को अच्छी खासी सर्दी होती है। अगर आपने देखना है ना कि बरसगीर में लोग कैसे ज़िंदगियाँ गुजारते थे, तो आप इस इलाके का ना लाजमी विज़िट करें। मेरा सर लग गया ऊपर से, बड़ी एहतियात के बावजूद कुछ समझ नहीं लगती। और यहाँ पे भी ये आतिशदा और छत इसकी भी गिर चुकी है। ये देखें, ये सारी इसकी छत गिरी पड़ी है और ये दरवाज़ा बरामदे में खुलता है। और ये डाक बंगला अब सेंट्रल एक्साइज एंड लैंड कस्टम डिपार्टमेंट की मलकियत है। और ये देखें ना आपको ज़ाहिर ईंटें लग रही है, लेकिन ये ईंटें नहीं है, ये सारा पत्थर तराशा हुआ है और इतनी खूबसूरती से इसको तराशा गया है कि कमाल है।
या अल्लाह पाक यार, ये मुझे बड़ा ही डेंजरस सा कमरा लग रहा है और अजीब सी सरसराहट है यहाँ पे। मैं हॉन्टेड ब्लॉग नहीं बनाता, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर मैं कैप्चर कर लेता हूँ। ये आप देखें, और इस साइड से मैं आया हूँ, छत इसकी देखें, और अल्लाह अकबर, ये ऐसे लगता है कि अभी मेरे ऊपर गिर जाएगी, क्योंकि इसको सारा कीड़ा लगा हुआ है, जिसको सीख भी कहते हैं और सीवी भी कहते हैं, वो सारी लगी है और ये बिल्कुल गिरने के करीब है। और यहाँ से मट्टी और ये पत्थर की आपको टाइलें नज़र आ रही होंगी, ये कुछ गिरी हुई हैं। और यहाँ पे दो बड़े बड़े कुंडे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ एक पंखा लगाया गया था, ये देखिए बीच में एक ये लगा, एक इस साइड पे लगा और एक इस साइड पे लगा। बेसिकली इससे एक लकड़ी का तख्ता, उसके ऊपर साथ कपड़ा लगा के फिर उसको रस्सी की मदद से जो खुदाम थे वो झुलाते थे। और इस साइड पे मस्जिद है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बाग भी मैंने इंशाल्लाह आपको दिखाना है। और ये खंडर आप देखें, अजीब सी हैबत है यहाँ पे, अजीब सी वहशत है। मुझे अल्लाह पाक का बड़ा ही फजलो करम है कि मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरता। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आनी। ठीक है, एहतियात करनी चाहिए। और ये देखें, पानी की निकासी के लिए यहाँ पे ये प्रणाली से बने हुए हैं, 3 है। और ये इसकी बैक साइड और सारा जंगल है, रहे अल्लाह का नाम। एक बार फिर घूम के मैं इस डॉग बंगला के बाहर आ चुका हूँ और चलते हैं दूसरी साइड पे। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये डॉग बंगला। ये देखें, ये सारा वीरान है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हवाई मखलूक़ात नहीं होती, तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर तो वो मुसलमान है तो उन्हें लाजमी कुरान पाक पढ़ना चाहिए, उसमें बाकायदा जिनायत का जिक्र है और जिनायत को ही हवाई मखलूक़ात कहा जाता है। और आप जब भी ऐसी जगहों पे विज़िट करें तो बड़ी एहतियात से विज़िट करें। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस डाक बंगले का एक अकबी खंडर नुमा कमरा, और इसके अंदर जाना नामुमकिन सा लग रहा है। पहले मैंने ना, ये आगे विंडो है, दरवाज़ा, इसकी दूसरी साइड पे खड़े होकर मैंने आपको जो छत वाला कमरा था वो दिखाया। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दरमियान वाला कमरा और ये पीछे। और अब चलते हैं बैक साइड पे, और बैक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। और सारा ये जंगल है, हू का आलम है यहाँ पे। कोई दिन को इस इलाके में जो गाय भैंसे चराने वाले लोग आते हैं, अदरवाइज़ इस साइड पे जो माइंस में लोग काम करते हैं वो आते हैं। और ये बैक साइड पे मैं आ गया हूँ। छोटा सा ये बंगला है लेकिन बड़ा वहशतनाक। और ये आप देखें, ये सारे पत्थर पड़े हैं, ये ईंटें नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो में ईंटें लग रही हैं तो ये ईंटें नहीं हैं, ये पत्थरों को इतनी महारत और ख़ूबसूरती और नफासत से तराशा गया कि ये ईंटों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये देखें आप, ये देखें। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस साइड पे चलते हैं आगे, आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ और फिर चलते हैं हिंदू राजा का जो बाग है वो देखते हैं। वो इस साइड पे है, ये जो पहाड़ है ना इसके बिल्कुल कॉर्नर पे है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, तकरीबन आधा किलोमीटर या पौना किलोमीटर होगा। इस इलाके में जो दखनी तीतर है ब्राउन, वो बहुत ज़्यादा। और जंगल एडवेंचर के अगर आप शौकीन हैं तो ये कमाल की जगह है। लेकिन यहाँ आपने कैंपिंग वगैरह का तो सोचना भी नहीं ना। और घंटियाँ बजने की मुझे दूर से आवाज़ें आ रही हैं, जो गाय के गले में घंटी नहीं होती वो बज रही है और उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। साइडों पे आप देखें ना तो बुलंदों वाला पहाड़ है, एक ना ख़त्म होने वाला ये पहाड़ी सिलसिला। और ये मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है।
और अफसोस के ये वीरान पड़ा हुआ है। और ये भी काफ़ी पुरानी मस्जिद है, ऑलमोस्ट 100 साल से ऊपर इसकी एज होगी। लेकिन जो बंगला है, बंगला चूँकि अंग्रेज़ों ने बनाया था, तो अंग्रेज़ मसाजिद नहीं तामीर करते थे। मसाजिद जब फिर मुसलमान यहाँ पे लोग आए, जब उन्होंने यहाँ पे नौकरियाँ की, तो फिर उन्होंने इन मसाजिद को तामीर किया अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसके तारीखी होने के कुछ शवाहिद दिखा दूँ। जिस तरह बंगले को पत्थर तराश के ईंटों की शक्ल दे के तामीर किया गया, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ईंटें तराश के इस मस्जिद को बनाया गया। और ये इस मस्जिद का लोहे का दरवाज़ा ये बाद में लगाया गया। और ये ऊपर लिखा हुआ है बंगले की मस्जिद, और लेफ़्ट राइट अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हैं। और ये दरवाज़ा लगता है ऐसे कि जैसे सदियों से इसमें कोई दाखिल नहीं हुआ। मुबालगा रही है कर रहा हूँ। ये इसका खोल दिया दरवाज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे पता चला कि लोग इस मस्जिद के अंदर जानवर बांधते हैं। यार ये बड़ी ज़्यादती है। अगर हम अल्लाह ताला के घर को आबाद नहीं कर सकते तो हमें ये ज़्यादती भी नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पे गधे या फिर खच्चर या फिर बकरियाँ वगैरह गाय वो लाएं और इसमें रखें। ये मुझे वैसे पता चला है। और इसकी छत ये लेटेस्ट है, गार्डन टीआर है। और इस साइड से विंडो बंगले की जानिब खुलती है। और इसमें मुझे ईंटों का इस्तेमाल नज़र आ रहा है। और ये इसकी महराब है, किबला रुख इस तरफ है, तो इस साइड से ये इसकी ऊपर से थोड़ी सी ईंटें भी गिरी हुई हैं। महराब आप कह लें गिरा हुआ है। और यहाँ पे इसका ये लोहे का ग्रिल नुमा दरवाज़ा मौजूद है। शुक्र है अल्लाह का किसी ने सही के हाथ नहीं लगा, नहीं तो उसने ले जाना था। अच्छा, बाकी ये जो इसका बाहर वाला एरिया ना, ये कदीम ही मुझे लग रहा है। ये आगे बरामदा था शायद, तो उसके ये पिलर है। और ये उसी तरह बंगले की जिस तरह तराश खराश पत्थर को करके बनाई गई है उसी तरह। और इसमें ये एक दरख्त ये उग चुका है। और मैंने कुछ वीरान मसाजिद की वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे दोस्तों ने कहा जी आप वहाँ नमाज़ पढ़ें, आप वहाँ अज़ान दें। तो भाई ये सब कुछ मुझे भी पता होता है, लेकिन इसके लिए टाइम भी देखना पड़ता है ना कि नमाज का टाइम है या नहीं, या अज़ान का है या नहीं। तो ज़रूरी नहीं कि ये हम करके कैमरा के सामने ही दिखाएं। ये सामने बंगला जी, बिलाशुबा ये एक तारीखी मकाम है। और अगर आप भी तारीखी मकामात से मोहब्बत करते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो रोज़ाना नित नई चीज़ों की खोज में रहते हैं, उन्हें लाजमी इस डाक बंगला का विजिट करना चाहिए। यहाँ आके आप मादी के झरोकों में खो जाएंगे। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील चौहा सैदन शाह के एक नवाही गाँव डलवाल से बाहर घने जंगल में पहाड़ों के दरमियान वाक़िया है। और इस गांव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसका विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी आएँ, आप ग्रुप्स की शक्ल में आएँ और दिन को आएँ और शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाएं। हिंदू राजा के बाग में मैं आ चुका हूँ और ऑलमोस्ट अब ये वीरान हो चुका है। और इस साइड पे कुछ पौधे भी लगे हुए हैं। मुझे बताया गया कि अनार के और इस तरह बेरी के। और ये एक पुराना कमरा जिसमें वो क़याम किया करते थे, ये देखें आप। और ये अंदर अनार के और ये बेरी के और दीगर पौधे लगे हैं। मैं अंदर भी आपको किसी तरीके लेके चलता हूँ, कोई रास्ता देखता हूँ जिससे अंदर मैं जाऊँ और फिर आपको दिखाऊं। ये अब मकामी लोगों की मलकियत है, तो इस वजह से इसके आसपास जो है ना बाड़ बना के इसको सेव किया गया जानवरों से, कि जानवर इधर आके इन पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये देखिए सारा जंगल है। और रहे अल्लाह का नाम, एक मकामी हमें बंदा मिला, उसने हमें इसका रास्ता गाइड किया। तो
अल्लाह उसका भला करे। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखें ये सारा जंगल। और यहाँ पे इस गांव में पानी के तालाब बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत सारे तारीख़ी मकामात भी हैं। और यहाँ पे इस बाग का जो पानी का कुआं है उसके करीब मैं पहुँच चुका हूँ। और कुछ यहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं दूर दूर। और जो गाय के गले में घंटी होती है ना, उसकी आवाज़ भी आ रही है। गर्मियों में यहाँ से जानवर पानी भी पी लेते हैं। और यहाँ इस कीचड़ में गाय भैंसें वो लेटती भी हैं। और बड़ा ही हैबतनाक, बड़ा ही पुरस्कार माहौल है। यकीन करें आज मुझे ना बड़े अरसे बाद एक व्लॉग बनाने का मज़ा आया कि मैंने जंगल एडवेंचर किया। कुएं के मैं बिल्कुल पास आ गया हूँ। और मकामी एक साके भाई हमारे साथ हैं यार, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। कभी कभी राह चलते भी बड़े बड़े अच्छे लोग मिल जाते हैं और उनसे बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। और बाद औक़ात हमारे अपने भी वो इतने संगदिल हो जाते हैं कि क्या कहूँ। ये लुकाट का दरख्त है और शहतूत का दरख्त, अनार का दरख्त और ये जामन का और ये भी लुकाट के और शीशम का दरख्त जिसे टाली कहा जाता था वो भी मुझे नज़र आया। और साका भाई मुझे इशारा करके गया कि कुएं के आप बिल्कुल करीब पहुंच गए, हौसला करो। मैंने कहा ठीक है मैं आ गया हूँ। और बहुत बड़ा ये बाग है और ये इस कुएं के मैं पास आ गया हूँ। और इस साइड पे ये देखें, ये बागात का एक वसीओ अरीज़ सिलसिला। और ये देखें आप, ये देखें सारे बागात। और इस साइड पे ये खजूर के बागात और बड़ा ही घना ये जंगल है। अच्छा, ये ऊपर जो आपको पुल सा नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली कुएं से जो पानी बाग में लेके जाने का एक छोटा सा नाला कह लें, नाली कह लें, वो है। और ये जो कुआं है इसके ऊपर बैलों को जोड़कर वो चलाया जाता था और मेरा ख्याल है इसको चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है भाई साहब, खैरियत से हैं? अच्छा, ये चलाने लगे आप इसको? वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, ये इसको कहते हैं टोपे, ये टोपों वाला इसको कुआं भी कहते हैं। ये जी इसे चला के चेक किया जा रहा है, फिर इसके आगे बैल जो है वो लगाए जाएंगे और पंजाबी में कहते हैं बैलों को जोना। तो फिर इसको बाकायदा इस्तेमाल में लाया जाएगा। और जो पानी है वो इन जो ये डब्बे लगे हैं, टोपे इसको कहते हैं पंजाबी में, इसके ज़रिए ज़माने कदीम में पानी इस पूरे बाग को सप्लाई किया जाता था। और मैं आपको दिखाता हूँ नालियाँ भी। ये देखें, ये वो नाली है, इसके ज़रिए बाग में पानी ले जाते थे और पौधों को पानी देते। अब भी इसको जो है ना बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने काबिल इस्तेमाल रखा हुआ है। ये बाग है और ये नीचे वाला जंगल का रास्ता है जो सारा मैं झाग के यहाँ तक पहुँचूँ। और ये कुआं, और इसको अब ठीक किया जा रहा है। ये पत्थरों की मदद से इसको बनाया गया, ये देखें। और काफ़ी इसकी गहराई है और पानी जो है बिल्कुल साफ़ और शफाफ पानी है। और पानी का लेवल जो है ना वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। और इस साइड से भी मैं एक और आपको बड़ी यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये भी मुझे अचानक मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने कहा आप दोस्तों को ये भी दिखा दूँ। अच्छा जी, ये कहते हैं ज़रा ख्याल से हमने जाना है। बड़े अच्छे लोग हैं इस गांव के, बड़े बाअखलाक, बड़े मोहब्बत करने वाले। ये एक
ये देखें, ये मैंने इसको घुमाया, ये पुली है, इसके साथ रस्सी लपेटी होती थी, इसको नीचे फेंकते थे, फिर इसको घुमाते थे, वो रस्सी सारी इसके साथ लपेटी जाती थी, तो बाल्टी बाहर आ जाती थी। बड़ी मोहब्बत इनकी थी, इन्होंने कहा हम चला के ना आपको और दिखाते हैं कि पानी कैसे निकलता है। जब इस व्हील को घुमाया जाता है तो ये दरमियान में एक शाफट लगी है, फिर ये पानी, ये टोपे भर भर के आ रहे हैं और ये ट्रे इसमें रखी है, इस ट्रे के ज़रिए ये पानी आगे इस पाइप में जा रहा है और फिर यहाँ से ये देखें, ये पानी आ रहा है और ये आगे, ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पानी अब बाग की जानिब जा रहा है। यार ये क्या सहर अंगेज बाग है, क्या खूबसूरत बाग है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये इसका मैंने लकड़ी का गेट खोला और मैं आपको दिखा दूँ, ये गेट है और यहाँ पे ये एक दो रिहायशी कमरे बने हुए हैं और बड़ा ही यार कमाल का एडवेंचर है। इसमें हर मंजर आगे से आगे जो है ना वो बड़ा ही मज़ेदार है और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से हाइट से व्यू दिखाता हूँ। आप ये ज़रा देखें कि मैं कितने थिक फॉरेस्ट में मौजूद हूँ और मेरी साइडों पे कितने बुलंदो बाला पहाड़ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन मैंने आपको ना एक ज़बरदस्त एडवेंचर करवाया। इस बाग के केयर टेकर इंतज़ार भाई मौजूद है और इंतज़ार भाई चाय बना रहे हैं। अच्छा चाय खोलें टक्कर ज़रा, देसी चाय जी, देसी माहौल में, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद विज़िट करा देता हूँ। ये चारपाइयाँ पड़ी हैं यहाँ पे, ये जो केयर टेकर है वो रहते हैं और बहुत खूबसूरत ये गंदम की फसल और फरवरी का माह चल रहा है और यकीन करें कि मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। इतना यहाँ पे पुरसुकून माहौल है यार, दुनिया की झमेलों से दूर घने जंगल में पहाड़ों के बीच मैं घूम रहा हूँ और यहाँ पे आना इतना मुश्किल नहीं है। एड्रेस तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ और बंगले के बिल्कुल ये करीब बाग है और जो ये बाग वाली साइड है ना, इस पे तो जिसका जी चाहे वो आ सकता है, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। हाँ जंगली जानवर बड़े हैं जी, उनसे ज़रा एहतियात आपने करनी है। और ये देखें, ये मैं हिंदू राजा के बाग में घूम रहा हूँ। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का है और यहाँ से बड़े बड़े चूहे भागते मुझे नज़र आए हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कपड़ा सा, ये असल में कमीज़ है एक पूरी और ये इसके ऊपर इस वजह से लगाई गई है कि जो जंगली जानवर है ना उनसे इस बाग को महफूज रखा जा सके। मैंने कहा आपको मैं अपनी शक्ल भी दिखाऊं। मैं फिज़िकली यहाँ पे घूम रहा हूँ, सूखे पत्ते पड़े हैं नीचे पाँव के आते हैं और फिर आवाज़ें पैदा करते हैं। यार इतने अच्छे इस इलाके के लोग हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। और जो मैंने कुएं से आपको नाली दिखाई थी ना जिसमें पानी वगैरह वो डाल देते, वो यहाँ पे आ रही है, ये देखें। और ये पूरे बाग को पानी यहाँ से दिया जाता था और अनफॉर्चुनेटली शोमी ये किस्मत के कोई फल नहीं लगा। फरवरी का महीना है, सारा बाग घूम के बिल आखिर मैं वापस एक बार फिर आ गया हूँ इस डाक बंगला के पास। ये सामने डाक बंगला है और ये यहाँ पे एक
सूखा हुआ पानी का तालाब। पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो पानी सारा बह के आता है, तो इस तालाब में इकट्ठा होता है। उसके बाद यहाँ से जानवर भी पीते हैं, और इंसानों को भी अगर जंगल में ज़रूरत हो तो वो यहाँ से पानी हासिल करते हैं। ये देखें, ये सामने डाक बंगला है और ये सारा जंगल फूक आलम है। अंग्रेज दौर का ये डाक बंगला हमें माजी की शानदार दास्तान सुना रहा है कि एक वक्त था जब फरंगी की इजाजत के बगैर यहाँ चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी, मगर आज हर तरफ वीरानी और बेसरो समानी है। और अगर कुछ बाकी रहना है तो वो मेरे अल्लाह ताला का नाम है। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।